भगत जनों प्रेमियों साध संतों ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। भगत जनों प्रेमियों साध संतों ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साहेब आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साध संतों सभी मानव जाति को प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को प्रणाम। सत साहेब सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। भक्तजनों प्रेमियों, आज का जो हमारा सत्संग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। जो भक्त ग्रंथों की कल्पनाओं में खोए रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी सत्संग है कि वो भ्रमित अपने मन की कल्पनाओं से खाली कैसे हो। तो हर बार मैं वीडियो में बताता हूं कि जो लिखा गया है ग्रंथों में वो काल्पनिक लिखा गया है, और जो सत्य ज्ञान है, रियल में जो सत्य ज्ञान है वो नहीं लिखा। बता चुका हूं कि जिन्होंने जो कुछ भी ग्रंथ लिखे हैं जो आज प्रचलित हो रहे हैं उनको उस मतलब अविनाशी यानी कि खुद के ही स्वरूप का कभी ज्ञान नहीं हुआ। अब हम कुछ बातें इसलिए बता रहे हैं कि ग्रंथों में जो लिखा है वो एक खाली काल्पनिक अवधारणा है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की कहानी पढ़िएगा, उसका कोई इतिहास नहीं है। और लोग कहते हैं कि फलाने ऋषि ने परमात्मा को दर्शन किए, फलाने ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो प्राप्त कर लेता है वो बाहर अवधारणा नहीं लिखता किसी ग्रंथ में। पहली बात तो वो ग्रंथ लिखेगा ही नहीं, वो मुख से ही बोलते हैं, मुख से ही वचनों को कहते हैं, प्रवचन करते हैं। आज के 2025 में आप किसी भी संत आश्रम में जाइएगा, सबसे पहले आपको नाम देंगे, सबसे पहले नाम देंगे। अब जो नाम है वो किसी के है नहीं, किसी के भी नहीं है वो नाम। आप ढूंढते रह जाओगे, खोजते खोजते रह जाओगे कि परमात्मा नाम का कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। आत्मा नाम का कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर नाम का कोई व्यक्ति या पुरुष मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु नाम का, राम नाम का, किसी का भी नाम नहीं मिलेगा। आप ढूंढते ही रह जाओगे। यहां तक कि आप कबीर कबीर जपते रहेंगे या रविदास जी जपते रहेंगे या नानक साहब जपते रहेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो महान संत मुक्त हो जाते हैं, वो यहां दोबारा संसार में कभी नहीं आते। वो सिर्फ अपना एक सत्य ज्ञान की पहचान छोड़ के जाते हैं, और उस ज्ञान को अगर कोई समझ जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। हमने बताया था कि गुरु के बारे में भी बताया था। देखिए, गुरु से बड़ा ज्ञान होता है, गुरु से बड़ा ही ज्ञान होता है, और वो ज्ञान सत्य होता है। अब आज हम जो बात बताएंगे आपको, उसमें आप थोड़ा सा दिमाग और विवेक लगाइएगा कि हम आपसे जो बात कह रहे हैं उस बात का अर्थ क्या होता है। जो हमने बताया है वो अर्थ सही है या गलत है, तो आपको देखना है, इस वीडियो में सुनना है कि हम आपको जो बताने जा रहे हैं। हम यहाँ
वेद की भी चर्चा करेंगे और वेद का एक पेज भी आपके सामने रखेंगे, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सब हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि आखिरकार सत्य होता क्या है। देखिए, सत्य वो होता है जिसको जाना जाता है, जानने में आता है। किसी चीज का बोध हो जाना, किसी चीज का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान प्रकाश बोला जाता है। देखिए, सतगुरु कबीर साहिब के नाम से कई चीजें बनी है। अनुराग सागर बना है, कबीर सागर बना है, विजक भी बना दिया लोगों ने, शब्दावली, रमैणी, साखी और तरह तरह के जो गाने बजाने वाले शब्द होते हैं, वाणियां, दोहे, उनके बाद बहुत बने। लोगों ने कबीर जी के नाम पर 1700 ईस्वी के बाद बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ लिख दिया। तो हम बताते हैं कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। देखिए, सबसे पहले एक जगह लिखा हुआ है ज्योति प्रकाश, ठीक है। तो जो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो क्या है, आज इसी पे हम बात कर लेते हैं और फिर बीच में यजुर्वेद की भी बात करेंगे। देखिए, ज्योति का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। प्रकाश मतलब पूरी तरह से प्रमाणित हो जाना ही प्रकाश होता है। और मूर्खों ने यहां बहुत कुछ गलत समझ के रखा हुआ है कि ज्योति प्रकाश यहां देखा। भाई, ज्योति अगर प्रकाश देखना है तो सूर्य का देखो, बाहर है इन आंखों से, सूर्य का देखो प्रकाश, तरह तरह की लाइटों का प्रकाश देखो। यहां उस प्रकाश की बात ही नहीं हो रही। प्रकाश, किसी चीज को जान लेना ही प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाना ही प्रकाश हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, यहीं से आप सब कुछ समझ जाएंगे। छोटा बच्चा होता है, उसको दो और दो का पता नहीं होता है। दो और दो का पता नहीं होता है कि दो और दो चार होते हैं, ठीक है। और ऐसे भी होते हैं जिनको दो और दो का पता भी नहीं होता है, ऐसे भी बहुत हैं अनपढ़। एक समझाने के तरीके पे बता रहा हूं मैं, उदाहरण के तौर पे। दो और दो छोड़ो आप 75 और 15 जोड़ो। जब आप 75 और 15 किसी बच्चे से कहोगे कि 75 और 15 को जोड़ना है, यानी कि 75 प्लस 15, यानी कि 75 और 15 को जोड़ना है, ठीक है। और उसके माइंड में घुस जाए कि 75 और 15 100 होते हैं, जब तक वो जोड़ेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा। या वो कहेगा कि 85 होते हैं, या वो सोचेगा कि 80 होते हैं, या वो सोचेगा 100 होते हैं। जब उसको पता नहीं होता है तो वो जल्दबाजी में नहीं बता पाएगा, बता ही नहीं पाएगा, उसको पता नहीं है। अब वो 75 और 15 100 होते हैं, इस गलतफहमी में रहेगा, वो इस गलतफहमी में रहेगा जब उसको पता नहीं। और किसी ने उसको बता दिया हो कि 75 और 15 100 होते हैं, तो गलतफहमी हो जाती है। यही वो गलतफहमी होती है। तो वो 75 और 15 100 होते हैं, इस गलतफहमी में रहेगा।
ठीक है, जब तक उसको पूरी तरह से इनका जोड़ बताने वाला नहीं मिलेगा तो वो गलत फहमी में ही रहेगा। इसका मतलब होता है अंधेरे में रहना। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। इसका जो मतलब होता है गलत फहमी, भ्रम में रहना, अंधेरे में रहना, तीनों ही चीज होती है इसमें। क्योंकि उसने मन में अवधारणा बना ली कि 75 और 15 100 होते हैं, तो वो उसकी गलतफहमी भी है, वो भ्रमित भी हो गया और वो अंधेरे में भी है, अंधेरे में है। ठीक है, अब उसको कोई सही ज्ञान या जोड़ने वाला सही टीचर उसको मिल जाएगा तो उसको बताएगा कि भाई 75 और 15 100 नहीं होते हैं, 90 होते हैं। लेकिन कुछ दिन कुछ पल के लिए वो 90 को झूठ मानेगा, क्योंकि उसने पढ़ा ही 100 है कि 75 और 15 100 होते हैं। लेकिन जो टीचर बता रहा है कि भाई 75 और 15 90 होते हैं, तो वो 90 को जल्दी से नहीं मानेगा। और जब वो पूरी तरह से जोड़ना सीख जाएगा तब उसको पता चलेगा कि 75 और 15 90 होते हैं। अब जो इसका मतलब जो होता है वो हो गया ज्ञान प्रकाश। उसने जोड़ के जान लिया कि 75 और 15 90 होते हैं। इसको बोलते हैं ज्योति स्वरूप। इसी को बोला जाता है ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। इसी को बोला जाता है ज्योति प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। क्योंकि उस बच्चे का जो भ्रम था, जो गलतफहमी थी और जो अंधेरे में भटक रहा था वो दूर हो गया। उसको सही पता चलेगा कि 75 और 15 90 होते हैं। तो यही इसी अपने स्वरूप का अंतिम अपने खुद का, इस शरीर का नहीं, अपना खुद का जब स्वरूप जान लेता है वही ज्ञान प्रकाश होता है, वही ज्योति स्वरूप होता है। ये जो आप बाहर चमक रहे हो ये वाला नहीं होता है, वो ज्योति स्वरूप आपका खुद का ही स्वरूप है, उस अविनाशी का ही स्वरूप है। ज्योति का मतलब ज्ञान, स्वरूप मतलब सत्य। ज्योति का मतलब सत्य ज्ञान होता है, सत्य होता है। स्वरूप मतलब उसका, उसको जान लेना, हाँ ये चीज है अविनाशी, बस। ज्योति स्वरूप का भी यही मतलब होता है, ज्योति प्रकाश का भी यही मतलब होता है, उजियारा का मतलब भी यही होता है, ज्ञान हो जाना। कह रहा है ना कि ज्ञान उजियारा। और एक जगह ये भी लिखा है कि विदेही शब्द प्रकाश या शब्द प्रकाश या शब्द उजियारा। जो शब्द गूंज रहा है वो प्रकाश नहीं है सूर्य की तरह। जो सार शब्द है, जो शब्द स्वरूप है, जो सार नाम है, वो प्रकाश की तरह चमकता नहीं है भाई, कोई वस्तु नहीं है। उसका ज्ञान हो जाना ही पता चलता है कि हाँ ये सब का सार है, यही सब का नाम भी यही है। वो नाम जितने धरती पे फिलहाल शरीरधारी जीव हैं सबका ही वो एक नाम है, सबका नाम है। शरीरों के नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो शरीरों को चला रहा है सब में वो सबका नाम एक है, वो अलग अलग नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ज्योति का मतलब ज्ञान होता है और प्रकाश का मतलब उसको जान लेना, अंतिम जान लेना, उसका परीक्षण हो जाना, उसका साक्ष्य मिल जाना, उसको प्रमाणित हो जाना ही प्रकाश होता है। जैसे उस बच्चे ने प्रमाणित कर लिया कि 75 और 15 90 होते हैं, 100 नहीं होते, प्रमाणित हो गया उसको।
उसने जोड़ना सीख लिया, उसको प्रमाणित हो गया। प्रमाणित हो जाना ही प्रकाश होता है, यानी कि वो सत्य को मान लेता है। सत्य को मान लेना ही, सत्य को जान लेना ही प्रकाश होता है। ज्योति का मतलब ज्ञान होता है। और कुछ पाखंडियों ने ऐसे लिखा है कि ज्योति प्रकाश देखने से परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे भाई, ज्योति प्रकाश का मतलब क्या होता है? सत्य ज्ञान को जान लेना ही। वो जिस जिस सत्य ज्ञान को आपने जाना है वही स्वयं अविनाशी है, और वो आपका ही रूप है, आपका स्वयं का रूप है। जो ज्ञान प्रकाश है, जो ज्योति प्रकाश है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सार नाम है, आदि नाम है, सत्य नाम है, जो शब्द स्वरूप है, जो निअक्षर नितत्व है, वो आपका खुद का ही सकल सूरत रूप है, आपकी ही शकल है। जैसे इस शरीर के चेहरे की ये शकल होती है, उसी तरह ठीक इस शरीर को चलाने वाले की भी एक शकल है, रूप है। वो है शब्द स्वरूप। ये है सत्य। और भ्रमित मत होना, क्योंकि ग्रंथों में मैंने पहले बताया था, ग्रंथ लिखने वालों ने ज्योति स्वरूप को गलत बता दिया, ज्योति प्रकाश को गलत बता दिया, और स्वयं को गलत बता दिया, ररमकार को गलत बता दिया। बहुत सारे नामों को गलत बताया गया है, हालांकि ये नाम नहीं है, उसके नाम नहीं है, ये पहचान है। मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए, आपके स्वरूप की यानी कि परमात्मा की क्या पहचान है, आप सुनते जाइए। नंबर एक, वो सब में रमने वाला है, एक ही, दूसरा नहीं है कोई। तो यहां रमकार हो गया, ठीक है। दूसरा है स्वयं। स्व हम नहीं होता है, स्वयं होता है, वो खुद। वो खुद का मतलब क्या? कि वो सभी प्राणियों में खुद है, वो खुद ही है, स्वयं है वो अपने आप में। सोहम का मतलब ये होता है, स्वयं का। फिर है निरंजन, ज्योत निरंजन। ज्योत का मतलब ज्ञान होता है, निरंजन का मतलब वो ज्ञान है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, उसको बोलते हैं ज्योत निरंजन। और ये नाम किसका है? ये उसी अविनाशी के बारे में कहा गया है, उसका नाम नहीं है ये, लेकिन उसकी पहचान बताई है। उसके बाद होता है सतनाम, यानी कि वो स्वरूप सत्य है, वही वो नाम भी है। इसका मतलब ये होता है। फिर क्या आता है? ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहं सतनाम। अब आ गया ओंकार, यानी कि हर जगह उसका हुक्म है, यानी कि उसकी वो खुद ताकत बन के हर जगह विद्यमान है। वो दूसरे पे किसी पे भरोसा करता ही नहीं है, वो स्वयं आगे रहता है, स्वयं सामने रहता है, स्वयं प्रकट रहता है, आदि अनादि काल से हमेशा से प्रकट है वो स्वयं। अब ये खाली स्थान है आप जो देख रहे हो, क्या ये किसी और के भरोसे छोड़ के जा सकता है इस पूरे सिस्टम को? भाई, ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान में सब कुछ चल रहा है, हम चल रहे हैं, जीव जंतु सब कुछ चल रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये खाली स्थान किसी दूसरे के भरोसे छोड़ के चला जाएगा? कह सकते हैं आप? नहीं, ये खाली स्थान किसी दूसरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता, जो स्वयं हर जगह हाजिर है। ये खाली स्थान हर जीव के सामने, हर जीव के साथ हमेशा हाजिर है। ये खुद, ये दूसरे पे भरोसा नहीं करता, ये खुद ही हाजिर है, दूसरे पे भरोसा थोड़ी ना करेगा। ये हर जगह खुद मौजूद है, दूसरा नहीं है इसके अलावा कोई मौजूद। और इस शरीर में भी इसका ही स्वरूप है, बाहर भी इसका ही स्वरूप। ये अंदर भी खुद है, बाहर भी खुद है।
तो दूसरा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। मन कौन है? अरे मन इसी का तो अंश है। ये तो खाली है बिल्कुल, मन तो खाली होता है, बाहर की चीजों से ये भर गया। तो चलिए जो कुछ भी है आप विचार कर लीजिएगा। ये नाम एक मात्र पहचान, ठीक है, और ये उसके नाम नहीं है, ये पहचान है। ये 5 नाम जो है इसकी पहचान है, ये उसके मंत्र या उसको पुकारने के नाम नहीं है। दूसरा आता है नी तत्व, तो नी तत्व भी उसका नाम नहीं है। इसका जो अर्थ बनता है कि वो तत्व नहीं है। जैसे नी तत्व का अर्थ बनता है कि वो तत्व नहीं है, ठीक इसी तरह ज्योति प्रकाश का भी यही मतलब बनता है। ज्योति प्रकाश किसी का नाम नहीं है। ज्योति प्रकाश का जो मतलब बनता है वो है ज्ञान का प्रकाश, सत्य ज्ञान का प्रकाश। नितत्व भी किसी का नाम नहीं है, ना ये मंत्र है। इसका जो मतलब बनता है कि वहां कोई तत्व नहीं है। नि अक्षर यानी कि ये हमारे धरती की किसी भाषा में या किसी आवाज में या किसी अक्षर में मैचिंग नहीं है। वो नाम, वो शब्द स्वरूप है वो, लेकिन भाषा में वो नाम नहीं है। वो सार शब्द यानी कि वही शब्द स्वरूप सबका सार है एक, यानी कि इस शरीर का भी सार है। चिड़ी कबूतर जितने अन्य प्राणियों हैं, पृथ्वी चंद्रमा, सबका वो एक ही सार है। तो आपकी आत्मा अलग कैसे हुई भाई? वो सबका सार है, हर जगह मौजूद रहता है। ये खाली स्थान यही तो सबका सार है, यही सबका सार है। हर जगह खुद मौजूद रहता है। अंदर भी खुद मौजूद है, बाहर भी ये खुद मौजूद है। यहाँ कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है भाई? टुकड़े क्यों कर रहे हो कि आत्मा कोई और होती है, आती जाती है, परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है? ये अवधारणा इनकी है। देख मैं दिखा रहा हूं, अभी इसी की बात होगी। ये अवधारणा इनकी है। और जो सार नाम है, सार नाम का मतलब क्या होता है? सार शब्द, अरे ये सार शब्द का ही अपभ्रंश नाम है सार नाम। देखिए शब्द भी एक नाम होता है, ठीक है, और वो सार लिखा हुआ है पीछे, शब्द सार, यानी कि सार शब्द। पहले सार शब्द आ गया, सार और शब्द। तो शब्द क्या होता है? शब्द भी एक नाम होता है। तो यहां सार शब्द और सार नाम, नाम का मतलब भी शब्द होता है। तो ये अलग अलग बोले गए हैं। सार नाम भी वही है और सार शब्द भी वही है। जैसे मैं बताता हूं सार नाम कैसे होता है। मान लीजिए ये यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, सुनते रहना। अगर इसके पीछे या आगे सार लगा दिया जाए, इस यजुर्वेद के आगे अगर सार लगा दिया जाए तो क्या हो गया? सार यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद क्या है? नाम है, ठीक है। अगर हम दूसरी भाषा में इसको देखेंगे तो ये कितने अक्षरों से बना हुआ है? 4-5 अक्षरों से बना हुआ है ये यजुर्वेद। तो ये क्या बन गया? शब्द भी बन गया, और ये यजुर्वेद नाम भी है। यजुर्वेद नाम भी हो गया भाई। अक्षरों को जुड़ करके ही तो शब्द बनता है, और शब्द ही एक नाम होता है। यजुर्वेद में कितने अक्षर हैं देख सकते हैं, सभी जुड़ करके एक शब्द बन गया, ठीक है, और यही सभी अक्षर जुड़ करके एक नाम भी बन गया। यजुर्वेद एक शब्द भी है, यजुर्वेद एक नाम भी है। इसके आगे अगर सार लगाएंगे तो सार यानी कि यजुर्वेद एक नाम भी हो गया, यानी कि सार नाम हो गया। सार यानी कि यजुर्वेद एक शब्द भी है, यानी कि ये सार शब्द हो गया। है तो एक ही, लेकिन संत रामपाल के शिष्य कहते हैं, संत रामपाल खुद कहता है कि सार नाम अलग है, सार शब्द अलग है। अरे भाई क्यों पाखंड फैला रहे हो? शब्द होगा तभी नाम बनेगा, ठीक है। अब मेरा नाम रामनिवास है, ठीक है, ये शब्द है,
शब्द है, दूसरे तरीके से ये मेरे शरीर का नाम भी है, यही शब्द है, यही नाम भी है। तो एक ही है सार शब्द और सार नाम, अलग अलग मंत्र क्या होगा? और फिर ये मंत्र नहीं है। सार नाम का मतलब है सबका नाम, सार शब्द का मतलब सबका ये शब्द है, सभी शब्द में रहते हैं, सभी का ये शब्द है। मतलब तो यही है, एक ही है, एक ही चीज के दो नाम हैं, अलग अलग। भाई कुछ हिंदी वैज्ञानिक नाम को चेंज कर देते हैं, कुछ कवि होते हैं, जो विद्वान कवि होते हैं वो नाम को चेंज कर देते हैं, नाम भी वही बोल देते हैं, शब्द भी वही बोल देते हैं, हालांकि होता भी ऐसा ही है। एक से एक अक्षर से अधिक अक्षरों के मेल को ही शब्द कहा जाता है। यानी कि क मै ल 3 अक्षर हैं, 3 अक्षरों से क्या बन गया? एक नाम बन गया, क्या? कमल। और एक से अधिक अक्षरों के मेल को ही शब्द कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो कमल एक शब्द भी है, कमल एक नाम भी है। ठीक इसी तरह सार शब्द, यानी कि वो शब्द सबका है, यानी कि वो सबका ही शब्द है। वो नाम, सार नाम, वो शब्द ही नाम है, वो नाम भी सबका ही है। ठीक है, यानी कि कमल कमल एक अक्षर से ज्यादा अक्षरों से बना है, क मैल 3 अक्षरों का है, तो ये नाम भी हो गया किसका? फूल का, कमल। और ये एक शब्द भी हो गया, यानी कि क मैल, यानी कि 3 अक्षरों के मेल को ही, एक से अधिक अक्षरों के मेल को ही शब्द भी कहते हैं, और एक से अधिक अक्षरों के मेल को भी नाम कहते हैं। कमल एक नाम भी है, कमल एक शब्द भी है, जो लिखा जाने वाला है, लेकिन वो लिखा जाने वाला नहीं है, ये है सत्य। तो मैंने समझाया आपको कि आप भ्रांति में नहीं रहना, पाखंडियों ने अलग अलग तोड़ मरोड़ के इनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, एक ही के नाम को अलग अलग तरीकों से परोस दिया। ठीक है, ये तो थी इनकी पहचान। अब जो हम बात करेंगे वो यजुर्वेद की बात करेंगे। ये यजुर्वेद है, आप देख रहे हो ना। अब इसका एक पेज आपके सामने आया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस पेज को मैं पढ़ के बताता हूं, इस पेज को मैं पढ़ के बताता हूं। इसके जो श्लोक में है, अध्याय 19 है, यजुर्वेद का है, और इसमें जो श्लोक है उससे पहले मैं इनके संस्कृत के नामों को बता देता हूं। कि ऋषि संस्कृत का शब्द है, प्रजापति, भारद्वाज। ये जो प्रजापति और भारद्वाज हैं, ये भारत के मूल शब्द हैं, ये संस्कृत के नहीं है, ध्यान से सुनना। आभूति जो है ये मूल भारत का है, जो संस्कृत में ले लिया गया। हेम वर्ची ये संस्कृत का है, ये भारत का नहीं है। प्रजापति, फिर वैखानास, वैखानास भारत का मूल का है, ये संस्कृत में घुसेड़ दिया गया। शंख संस्कृत का नहीं है, देवता संस्कृत का नहीं है, घुसेड़ दिया गया। सोम, सोम जो है भारत का है, संस्कृत का नहीं है। इंद्र, देखिए जो इंद्र इसमें लिखा हुआ है, जो ई और फिर आदार है, इंद्र, इंद्र, हालांकि ये इंद्र संस्कृत का है, लेकिन जो भारत का इंद्र है वो कुछ और ही है। और वो एक कौन था? वो एक महान व्यक्ति था इंद्र। इंद्र भगवान बुद्ध के ही बोधिसत्व को कहा जाता है। अग्नि नहीं है, अग्नि भारत का मूल शब्द नहीं है। विध्वंस नहीं है, यज्ञ भारत का नहीं है। अति दयोदयो भारत का नहीं है। लिंगोवता
भारत का नहीं है, गृहपति भारत का नहीं है, यजमान भारत का है, लेकिन पलट के इसको कुछ और बना दिया। विद्वान भारत का है, ईड़ा भारत का नहीं है, पितर भारत का नहीं है, सरवती सरस्वती जो सरस्वती है ये भारत का है, लेकिन ये संस्कृत में जबरदस्ती घोड़े से घुसेड़ दिया गया, और सरस्वती का मतलब नदी नहीं होता है। सवर्ती जो थी वो एक नदी का नाम था, लेकिन वो मतलब इधर गुजरात में है। पवित्रकर्ता ये भी संस्कृत का है। सविता ये भारत का मूल शब्द है, लेकिन ये बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, ये इनका शब्द नहीं है। विश्वदेवा ये भगवान बुद्ध का ही नाम है, विश्वदेवा, और ये संस्कृत में जबरदस्ती घुसेड़ दिया गया ऋग्वेद यजुर्वेद में। श्री शब्द नहीं है, श्री जो इसमें लिखा है वो शब्द बाद में आया, बहुत बाद में आया, यानी कि 13वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में आया, लेकिन जो सबसे पहले जो श्री शब्द लगाया गया था वो भगवान बुद्ध के ही नाम के आगे था, श्री। अंगीरस अंगीरस जो था ये बौद्ध ग्रंथों में ही मिलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये यजुर्वेद में कैसे आया। प्रजापति, वरुण, अश्विनी, आत्मा, ये शब्द नहीं है भारत के, बिल्कुल नहीं। आत्मा शब्द भारत का नहीं है, इसमें आया आत्मा। ये आत्मा है कौन? ये किस चिड़िया का नाम है, किस वस्तु का नाम है, ये नहीं लिखा इन्होंने, यजुर्वेद वालों ने या वेदों वालों जिन्होंने भी वेद लिखे। आत्मा है कौन? ठीक है, आगे भी और सुनते जाइए। छंद सकवरी, अनुष्टम, त्रिपुष्ट, गायत्री, जगती, पंक्ति, उक्षण, अशिष्ट, ये बाद में ऐसे होते हैं। अब देखिए इसका विवरण क्या लिखते हैं। हे सोम तुम अत्यंत स्वादिष्ट और तेजस्वी हो। किसको बोल रहे हैं ये? सोम कौन है? सोम है शराब, नशीली चीज को बोलते हैं। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है। इंद्र तारीफ कर रहा है किसकी? शराब की। कहाँ? यजुर्वेद में। आप नीचे भी पढ़ के देख सकते हैं, जो मैंने पोस्ट लगाई हुई। हे सोम तुम अत्यंत स्वादिष्ट और तेजस्वी हो, तुम अमृत के समान शीघ्र गुण वाले और मधुर रस से परिपूर्ण हो। तारीफ कर रहा है कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, अमृत के समान हो। अब यहां अमृत जो शब्द लगाया गया है ये कौन है? अमृत होता कौन है? इन्होंने बोल दिया ना कि अमृत के समान। तो भाई अमृत कोई जल होता है या कोई वस्तु होती है या कोई प्रकाश होता है? क्या होता है अमृत? या किसी का रस होता है? क्या लिखा है यजुर्वेद में? यजुर्वेद क्या किसी में भी नहीं लिखा हुआ। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता, बाइबल, कुरान, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अमृत होता क्या है। अमृत निकलता कहां से है? अमृत का मतलब पता है? अमृत जो है भाई यहां तो किसी ने नहीं लिखा हुआ कि ये ने तो बोल तो दिया कि अमृत के समान। अरे भाई अमृत भी तो होता होगा कोई, अमृत के समानता तो दे दी, लेकिन अमृत होता क्या है? कोई कपड़ा होता है या कोई खाने पीने की चीज होती है या कोई उड़ने वाली होती है या कोई पानी होती है या अग्नि होती है? भाई होती क्या है? वो कौन सा तत्व पदार्थ होता है? अमृत नाम तो दे दिया इन्होंने। अगर इनसे सवाल किया जाए तो इन वेद लिखने वालों को पता भी नहीं है कि अमृत होता क्या है। अमृत ही जब शब्द आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? अमर को ही अमृत कहा जाता है, और अमर कौन है? आप ही का स्वरूप। आपका स्वरूप है अविनाशी, अमर, अमृत। अमृत यही है। आपके स्वरूप के अलावा, आपकी सकल सूरत के अलावा
अजर अमर अविनाशी कोई नहीं है, और इस अमर से ही अमृत शब्द बना है। इस सर्वव्यापी को ही अमृत कहा जाता है। इस संसार में दो वस्तुएं अमर नहीं है, एक ही है जो सब में विद्यमान है, उसी को अमृत कहते हैं। लेकिन यजुर्वेद वालों को नहीं पता, इन्होंने तो कह दिया कि अमृत के समान। तो भाई अमृत कोई वस्तु तो ले आओ बराबर में। इन्होंने तो वस्तु समझ के रखा हुआ है अमृत को। अमृत आपका खुद का स्वरूप है, आपका खुद का स्वरूप है। इनको नहीं पता यजुर्वेद वालों को अमृत होती क्या है। और मैं तुम्हें अत्यंत स्वादिष्ट करने के लिए अमृत के समान गुण वाले और मधुर मधुर सोमरस के साथ मिश्रित करता हूं। ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अमृत के समान गुण वाले, यानी कि अमृत के समान, फिर अमृत बोल दिया। इन बेवकूफों ने अमृत का मतलब नहीं बताया कि अमृत होता क्या है। सीधा ही ठोक दिया कि अमृत के समान, बार बार अमृत के समान। अरे भाई यूं तो बता दो अमृत कोई वस्तु होती है या क्या होता है। वेदों की तो पोल यहीं खुल जाती है। और भ्रमित लोग सोचते होंगे कि जो भ्रमित है ना वेदों से, वो पता है उनको धक्का लग रहा है दिल में। वो सोच रहे हैं कि हमारी वेदों की हवेलना कर रहा है। भाई मैं हवेलना नहीं कर रहा, मैं, मेरा अधिकार है पूछने का कि अमृत अमृत होता क्या है, कौन होता है अमृत। चंद्रमा होता है अमृत या सूर्य होता है, कौन होता है। तो फिर बार बार ये कहता है अमृत के समान। अरे भाई अमृत होता क्या है ये तो बताओ पहले, तभी तो समानता में लेके आओगे। सबके सब बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे, पूरी मानव जाति को भ्रमित करके रखा हुआ है। आज तक ये नहीं बताया अमृत होता क्या है, कौन होता है, किस वस्तु का नाम है। आज तक दिखाई भी नहीं, इन्होंने तस्वीर भी नहीं बनाई कि ये चीज अमृत होती है। अमृत के समान गुण वाले, यानी कि अमृत में जितने गुण होते हैं ना, वो सारे मिला के किसमें, शराब में, और फिर मैं पीऊंगा। ये कह रहा है इंद्र, इसको सोम को बोल रहा है कि तेरे को मैं पी जाऊंगा। मैं तुम्हें अत्यंत स्वादिष्ट करने के लिए अमृत के समान गुण वाले और मधुर सोमरस के साथ मिश्रित करता हूं। भाई मैं तेरे को मिला दूंगा। फिर मिलाने के बाद, हे सोमरस युक्त अन्न, तुम सोमरस ही हो। तुम अश्विनी कुमार के निमित्त प्रत्येक किए गए हो। तुम सरस्वती के निमित्त परिपक्व किए गए हो। तुम अच्छी प्रकार रक्षा करने वाले इंद्र देवता के निमित्त परिपक्व हो गए हो। ये कह रहे हैं कि तुम अब सरस्वती के समान मीठा सोमरस तुम इंद्र के पीने योग्य हो गए हो। अब तुम्हें इंद्र पी लेगा। यजुर्वेद में इंद्र एक शराबी आदमी होता है, और उसी की यहां बार बार तारीफ की जाती है। ये है वेदों का ज्ञान है। वेद लिखने वालों को यह नहीं पता कि अमृत होता क्या है, कौन है अमृत। क्या इस संसार में 8-10 हैं अमृत, या 8-10 वस्तुएं हैं अमृत और अजर अमर अमर अमर। एक कोड़ी का ज्ञान नहीं है इसमें। तो आपने सुन लिया भक्तजनों प्रेमियों कि यहां अभी आत्मा का नाम नहीं आया है इसमें। इस छंद में अभी तक तो सोम की बात चल रही है। अभी आत्मा के बारे में और देखते हैं क्या होता है। अमरता को तो इनको पता नहीं, ठीक है। ये तो जो मन में आया वो घुसूड़ दिया। अमर नाम आपकी स्वरूप का है। अमृत भी यही है, अमर भी यही है। यानी कि सर्वव्यापी जो सार शब्द है, नी तत्व नी अक्षर, वही अमृत है और वही अमर है, ठीक है। उसी को कहा जाता है, उसके अलावा दूसरा कोई अमर नहीं है। आगे लिखते हैं, चलो आत्मा के बारे में कहाँ आएगा वो पढ़ लेता हूं।
उस संस्कृत सोम को, ये देखिए में क्या लिखा है, महान विलक्षण परिपूर्ण जो सोम है या सोम का हित करने वाले होकर उसके लिए सुख धारण करता है। यानी कि जो सोम को पीता है, उसको धारण करता है, वो सुख, उसको सुख प्राप्त होता है। यानी कि शराब पीने वालों की को सुख प्राप्त होता है। सोम का मतलब शराब होता है, नशा होता है। फिर लिखा है, जलों के बीच स्थित रहने वाले जिस सोम को अदो गुण सत्र प्रदान द्वारा अभिसुत करते हैं, उस संस्कृत सोम को गो के लिए हुए इस दूध से सिंचित करो। यह नीचे की ओर शीघ्रतापूर्ण जाता हुआ सोम वायु की पवित्रता से पवित्र होकर इंद्र का श्रेष्ठ मित्र होता है। क्या है कि शराब इंद्र की श्रेष्ठ महत्वपूर्ण मित्र है। फिर आगे निकलता है कि इसमें आत्मा के बारे में कहाँ लिखा है पता नहीं। सोम को शाश्वत धन के कारण शुद्ध करती है, ये बकवास है भाई यहाँ पे। ठीक है, मैं आत्मा के बारे में ढूंढता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ नहीं है भाई आत्मा के बारे में। ऊपर तो दे दिया आत्मा, लेकिन आत्मा के बारे में लिखा नहीं। कोई पेज नहीं है आत्मा के बारे में, नहीं है। नहीं है भाई, भक्तजनों प्रेमियों आत्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ। बाकी तो सारे कर्म कांड यही लिखे हुए हैं। अगर होगा तो उसका कोई और तोड़ मरोड़ के लिखा मिलेगा। ऐसे मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ है। नहीं है भाई, भक्तजनों प्रेमियों नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं है। अश्विनी कुमार असुर, हाँ यहाँ मिल सकता है। गमन करता हुआ नमक संतुष्ट होते, पूरी की पूरी कपोड़ गाथा है यजुर्वेद में। नहीं है भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, नहीं। आत्मा के बारे में कोई चैप्टर नहीं है, नाम दे दिया आत्मा का, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। नहीं है भक्तजनों प्रेमियों। एक जगह लिखा है, यजुर्वेद का ही है ये, चौथा पेज मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, यजुर्वेद का है। और इसमें लिखा है, देख वही कपोड़ फिर आ गया। क्या लिखा है, प्रजापति ने परिशत्रु के से सोम रस रूप दूध का विचार कर पान किया और उसमें क्षत्रिय को भी अधिकार में किया, क्षत्रिय को भी अधिकार में किया। यह सच है, सत्य से ही जाना जाता है। इंद्रदेव का यह अन्न सोम रस महान शक्ति प्रदान करने वाला है। कौन? इंद्रदेव का ये सोम रस अन्न यानी कि दारू महान शक्ति प्रदान करने वाला है, ये लिखा हुआ है इसमें। मृदु दुग्ध है, यानी कि दूध के समान है ये। एक द्वार में कार्यवश भिन्न पदार्थ नियंत्रण हो, गर्भ संचार के पश्चात जरायु से गर्भ लेने के बाद
ये सत्य है, सत्य से ही जाना जाता है। इंद्रदेव का ये सोम रूप अन महान अजंता इंद्रियों को बलिष्ठ करने वाला है। अमृत रूप मृदु दुग्ध है। फिर अमृत रूप बता दिया। अरे भाई, अमृत कोई पीने की वस्तु नहीं है। उसको जल, दूध या किसी अ, जो गन्ने का रस हो गया, फलों का जूस हो गया, ये भाई आपका जो स्वरूप है अजर अमर अविनाशी, उससे तुलना मत करो दूध की। ठीक है, दूध केवल शरीर पे असर करता है, आपके स्वरूप की तुलना नहीं होती। आपके स्वरूप की तुलना इस संसार में किसी वस्तु तत्व से होती ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि अमृत दूध के समान। भाई अमृत ये पाखंडी तो है और क्या है। इनको यही नहीं पता अमृत अमृत होता क्या है। अमृत तो खुद सर्वव्यापी स्वरूप है। अमृत है वो अजर अमर है, अविनाशी है, वही अमृत है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों ने ये यजुर्वेद की सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार कहता है। और हम तो आपको सच्चाई से ही हर एक चीज को, हर एक शब्द का ज्ञान करवाते हैं। आप सभी को प्रणाम। भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, सत साहेब, सभी महान संतों और माताओं बहनों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब।